हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपके रियल नंबर चैप्टर के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। इस सीरीज का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपका क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कि आपके पास कोई भी ए एंड बी दो इंटीजर्स हैं जिसमें आपका जो है ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, तो आपके पास क्यू एंड आर दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे कि आपको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्यू आपका क्या है? क्यू आपका है क्वोशिएंट, ठीक है। आर आपका क्या है? रिमाइंडर। अब रिमाइंडर पे जो है कंडीशन है कि इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज डिवाइजर, ठीक है। और ये आपका क्या, ए आपका क्या हो गया? डिविडेंड आपका हो गया डिविडेंड। तो ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका यूज करके आपको जो है इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप इसको जो है इस फॉर्म में लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब आप जो है ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या आएगा, या यहाँ आप लिखना चाहो यहाँ लिख सकते हो कि क्यों क्वोशिएंट आ जाएगा क्या कि किस नंबर से जो है मल्टीप्लाई करके आपका कोई नंबर यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे जो है आपका जो रिमाइंडर बचेगा आर। क्या बचेगा आपका यहाँ पे? रिमाइंडर, ठीक है। जो नहीं है रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर आपका जीरो भी आ सकता है। तो यही आपका जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा है एक्चुअली, कि आपको जो है स्टेप वन जैसे आपका कहो कि आपको अप्लाई करना है ए एंड बी पे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो दैट मीन्स आप जो है ए को इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप। तो आपको जो है स्टेप सेकंड पे एक्चुअली जो है आर को चेक करना है। आर अगर आपका जीरो है, और अगर आपका जीरो हो गया तो आपका जो है बी उस स्टेप पे आपका एचसीएफ हो जाएगा। और अगर आर जीरो नहीं है तो आपको अनटिल अनटिल जो है आर जीरो हो जाए तब तक आपको इन स्टेप्स को रिपीट करना है, ठीक है। और जब तक आर जीरो नहीं है आपका, आपको जो है बी और आर पे इन स्टेप्स को अप्लाई करते जाना है। और जहाँ पे आपका आर जीरो होगा वहां पे उस केस में बी जो दैट मीन्स डिवाइजर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। क्लियर? तो चलिए अब हम इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट है आपका कि 135 एंड 225। अब इसमें जो है आपका, चलो ए एंड बी आपके ये हैं 135 एंड 225। अब ए आपका क्या होगा? ए जो है आपका ग्रेटर देन बी होना चाहिए, दैट मीन्स ए हम इसमें लेंगे 225। तो ए जो है आपका इसमें हो गया 225 एंड बी आपका क्या हो गया? 135। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें जो है आप इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। मैं इसमें जो है लिख देती हूँ ये फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, जब आप जो है 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? 1 से करेंगे 135, ठीक है। अब रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा जब आप इसको माइनस करेंगे? तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 90। तो अब इसको आप लिखेंगे कैसे? इसको आप लिखेंगे कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये आपका ए है, ये आपका बी, और 1 आपका जो है क्यू है, और ये 90 आपका क्या है? 90 आपका है आर, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आपका जीरो नहीं है तो आपको जो है इन स्टेप्स को ऐसे ही अप्लाई करते जाना है जब तक आर आपका जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं, अब किस पे अप्लाई करेंगे? अब हम ये अप्लाई करेंगे 135 एंड 90 पे, आपका जो बी एंड आर है उस पे अप्लाई करेंगे। क्लियर? चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब जो है आप जब इस पे अप्लाई करेंगे तो आप 135 को कैसे लिख सकते हैं? अब सेम इसमें भी आप जो है 90 से डिवाइड करेंगे। डिवाइजर अब आपका इस केस में 90 होगा, तो 90 वन जा 90 करेंगे क्योंकि टू जा तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 इंटू वन, 90 वन जा। अब जो है 135 में से जब आप 90 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 45, ठीक है।
अभी भी आपका ये जो आर है रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से आप डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। अब किस पे करेंगे, अब आप करेंगे 90, दैट मीन्स ये आपका बी है, यहाँ पे ये आपका आर हो गया, बी एंड आर पे, ठीक है। अब जो है अगेन 90 पे जब आप अप्लाई करेंगे 45 से, तो यहाँ पे जो आप करेंगे 45 टू जा, अब 45 टू जा क्या होता है आपका 90, दैट मीन्स जो रिमाइंडर है आपका यहाँ पे 0 बचेगा। अब ये हमने देखा था कि जिस स्टेप पे आपका जो है रिमाइंडर 0 हो जाएगा, उस स्टेप पे जो आपका बी होगा, दैट मीन्स जो डिवाइजर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो आपका जो है एचसीएफ क्या आ गया, 45, ठीक है। दैट मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके 135 एंड 225 का एलसीएम आपने क्या निकाल लिया, 45, ठीक है। अब जो है इसके क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, मैं आपको जो है एक पार्ट और करा देती हूँ। थर्ड पार्ट जो है आप खुद करेंगे और उसका आंसर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए हम जो है सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड है आपका ये 196 एंड 38,220। अब जो है ए आपका इसमें ये है, बी है, क्लियरली ए ग्रेटर देन बी है, तो आप ये जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप 38,220 को 196 से डिवाइड करेंगे, आप जो है इसको जब लॉन्ग फॉर्म से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपका क्वोशंट आएगा 195। तो आपको जो है इस फॉर्म में लिखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में, और रिमाइंडर आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 0। तो अगेन हमने देखा था कि रिमाइंडर जब आपका 0 हो जाएगा तो उस स्टेप पे जो आपका डिवाइजर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इस केस में जो है आपका एचसीएफ क्या आ गया, 196। तो बस यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नथिंग, इट इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। जैसे आप जो है अब तक इतने दिनों से डिविजन करते आए हैं, उसको जो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिखना ही आपका जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप जो है उस प्रोसेस को जो है रिमाइंडर एंड जो है डिवाइजर पे उसको जो है रिपीट करते जाते हैं, और जो है तब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आप उसको रिपीट करते हैं, और जिस टाइप पे रिमाइंडर 0 आ जाता है वो आपका हो जाता है एचसीएफ। तो आपका जो है सेकंड पार्ट का आंसर जो है आ गया 196। थर्ड पार्ट जो है आपका होमवर्क है, आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। आपको क्या शो करना है कि कोई भी जो आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है आपका इस फॉर्म का होता है जहाँ पे q आपका कोई भी इंटीजर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम इसमें जो है पहले अज्यूम कर लेंगे कि लेट ए आपका कोई भी जो है पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ए आपका क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने अज्यूम कर लिया। और क्या अज्यूम करेंगे, और क्या अज्यूम करेंगे, और करेंगे कि लेट बी इज इक्वल टू 6, कि आपका जो ये 6 बात हो रही है इसमें ये आपका क्या है, ये हमने बी अज्यूम कर लिया, ये आपका जो है बी है। क्यों, क्योंकि हम इसमें जो है अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स लेमा, ठीक है। यूक्लिड लेमा से क्या हो जाएगा हमारा, यूक्लिड लेमा जो है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, ए क्यू प्लस बी आर, जहां पे आर क्या है आपका, आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या आता है यहाँ पे, लेस देन आता है डिवाइजर, दैट मीन्स बी। अब बी क्या है आपका, यहाँ पे बी है आपका 6। तो दैट मीन्स आपकी जो है आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, आर की आपकी पॉसिबल वैल्यूज होगी 0। अब देखो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, बट आपका 6 से छोटा होना चाहिए, 6 नहीं होगा, 6 से छोटा। तो दैट मीन 0 1 2 3 4 एंड जो आपका 5। तो ये आपकी जो है आर की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी आपकी जो है आर की पॉसिबल वैल्यूज होगी। अब क्या करेंगे, अब हम जो है केस फॉर ऑड इंटीजर देखेंगे, दैट मीन जो ये आर की वैल्यूज हैं ये हम जो है यहाँ पे पुट करके देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आपके 0 1 2 3 4 5 है, इसमें ऑड नंबर कौन कौन से आपके, तो इसमें जो है आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये आपके क्या है, ये ऑड नंबर्स है। और हमें जो है सिर्फ ऑड इंटीजर के लिए ही केस करना है। आप चाहे तो इसमें जो है सारी वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं क्या क्या आएगा।
अगर इनमें जब आप जो है 0 to 4 जो पुट करेंगे तो आपका जो है ये आपका इवन नंबर बन जाएगा, ठीक है। इवन इंटीजर के लिए इवन इंटीजर फॉर्म आएगी, और जब ऑड इंटीजर डालेंगे तो आपका जो है ऑड इंटीजर की फॉर्म आएगी। हमें जो है ऑड इंटीजर के लिए करना है केस फॉर ऑड इंटीजर, तो इसमें जो है मैं सिर्फ ऑड वैल्यूज को पुट कर रही हूँ आर की। तो आपकी जो है आर की वैल्यू अगर इसमें 1 है, इफ आर इज इक्वल टू 1, तो आपका क्या हो जाएगा, ए किस फॉर्म का हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 6 क्यू। तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। अब 6 क्यू प्लस 1 देखिए यहाँ पे जो है हम इसको 6 क्यू है आपका यहाँ पे, हम क्योंकि इसको जो है ए एंड बी पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे विद डिवीजन लेमा का बी आपका 6 है। तो 6 क्यू प्लस 1 आपका क्या है, ये आपका जो है ओड वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि 6 क्यू की अगर हम ओनली बात करें तो ये आपकी इवन। अब इसमें जो है अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ओड, ठीक है। अब r = 3 पुट करेंगे, अब r = 3 अगेन, ये आपका क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3। अब 6 क्यू आपका इवन है, इसमें हम इवन में अगर ओड नंबर ऐड करेंगे, अब जैसे आपका 4 इवन है, इसमें आप 3 ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 7। अब 7 क्या है, 7 एक ओड नंबर है, 7 क्या है आपका ओड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है जो r = 5 ओड वैल्यू। अब r = 5 जब हम इसमें पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6 क्यू प्लस 5। ओके, अब 6 क्यू प्लस 5 क्या है आपका अगेन ओड है, क्योंकि अगेन 6 क्यू आपका इवन है, इवन में जब ओड ऐड करेंगे तो आपका ओड आएगा। 4 आपका इवन है, 5 ओड है, 4 + 5 क्या होता है 9। 9 आपका क्या है ओड। ओड नंबर्स क्या होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ओड, ठीक है। तो हमने जो है ओड इंटीजर्स के केस के लिए आपका जो है ये फॉर्म दिखा दी, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। यही तो आपका क्वेश्चन था कि आपको शो करना था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है आपका इस फॉर्म का होता है, तो आपने कर दिया शो, ठीक है। कि हमारी जो आर की पॉसिबल वैल्यूज थी हमने उसमें से जो है ओड वैल्यूज डाली, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स डाले, और जो है हमारे ये इस फॉर्म का आ गया। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपको शो करना था, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे आप मेंशन करना चाहो मेंशन कर सकते हो कि देयर फॉर एनी पॉजिटिव odd integer, any positive odd integer is of the form, is of the form 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 and 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। तो ये था आपका 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ओके, इन अ परेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो है आपको जो दो ग्रुप हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको बताना है इन विच दे कैन मार्च। तो आपका जो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, तो आपके जो ये दो नंबर्स दिए हुए हैं 616 मेंबर्स और ये जो 32 मेंबर्स हैं, इनका जो हम HCF निकाल देंगे तो आपका जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या आपका क्या करेंगे कि आपको जो है HCF फाइंड आउट करना है। फाइंड HCF ऑफ व्हाट, HCF ऑफ 616 एंड 32 और मैक्सिमम कॉलम्स, ठीक है। अब HCF क्या का क्या होता है, HCF आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो आपके मतलब दो नंबर दिए हैं उनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है आपका। और क्वेश्चन में भी आपका यही पूछ रहा है कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको बताना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने के लिए जो आपके दो नंबर यूज हो रहे हैं उनका HCF आपको दैट मीन्स इस क्वेश्चन में निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आगे दो तरीके हैं इसके, या तो आप इसको जो है दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज कर लो। प्राइम फैक्टराइज करके जो है आपको मिनिमम पावर लेनी है किसकी, प्राइम नंबर्स की, ठीक है। फिर उनको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आप ऐसे नहीं करें तो सेम अभी हमने जो है प्रीवियस क्वेश्चन के लिए किया, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि आप जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके HCF निकाल सकते हैं। जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस स्टेप पे आपका जो डिवाइजर होगा वो आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से करेंगे। आप चाहें तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में आपका मेंशन है
कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आपको जो यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज करना है। और अगर क्वेश्चन में आपका कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी मेथड कर सकते हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। ओके, क्योंकि जैसे देखा इसमें आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी मेंशन था कि आपको जो एचसीएफ फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ही, तो हमने जो है इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से किया। अगर आपका मेंशन नहीं होता, सिंपली होता आपका कि फाइंड द एचसीएफ, तो आप इसको जो है किसी भी मेथड से कर सकते थे। ओके, तो चलिए अब जो है हम इसको करते हैं। तो चलिए अब हम जो है 616 एंड 32 पे आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। अब ए आपका क्या है, ए आपका 616 है इसमें, क्योंकि जो बड़ा नंबर आता है वो हम ए लेते हैं, मीन्स डिविडेंड। एंड बी जो है डिवाइजर आपका हो गया 32। तो 616 को आपको जो है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिखना है। तो 616 आपका डिविडेंड है, डिवाइजर आपका हो गया 32। जब 32 से 616 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट आएगा 19 एंड रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे ये आपका बी है, ये आपका आर है। अब आर जो है रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर से अगेन आप जो है वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे। अब किस पे करेंगे, अब करेंगे आप 32 पे। अब 32 आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड, एंड 8 आपका हो जाएगा डिवाइजर। अब तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 जा 32 है, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। दैट मीन्स आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब रिमाइंडर जिस स्टेप पे 0, आपका जो डिवाइजर था वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 आपका क्या आ गया, 8। अब जो आपका एचसीएफ है वही क्या आपका, वही आपके जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या आ गए, 8। तो आपका जो है जिस कॉलम्स में वो मार्च करेंगे तो वो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप देखिए इसमें जो है स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, स्क्वायर किसका, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओड इवन मेंशन नहीं है, एनी पॉजिटिव इंटीजर आपका दिया हुआ है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए हमें जो है दो इंटीजर चाहिए, तो इसमें जो है a हम मान लेंगे कि लेट a बी पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और अब ये जो आपका 3 बात हो रही है कि 3m और 3m प्लस 1, तो हमारा जो है यहाँ पे b क्या हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 3। तो दैट मीन्स ए आपका किस फॉर्म का है, ए है आपका 3q प्लस आर। ए आपका क्या है, 3q प्लस आर। तो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, दैट मीन्स 3। तो ए की पॉसिबल वैल्यूज होगी हमारी 0 1 एंड 2। तो अगेन अब हम इसमें जो है केसेस लेके चलेंगे आर की वैल्यूज के, कि केस 1 क्या हो जाएगा हमारा, केस 1 हो जाएगा जब हमारा आर जो है 0 है। आर अगर हमारा 0 है, यहाँ पे हम आर की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो हमें ए क्या मिल जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 3q। ठीक है, ए हमारा क्या आ गया, 3q। अब हम इसमें जो है दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए स्क्वायर की फॉर्म में देखना है कि वो किस फॉर्म का बनेगा। हमारा होना चाहिए या तो 3m या फिर 3m प्लस 1। ठीक है, तो चलिए हम इसमें जो स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, और इस साइड आपका आ जाएगा 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 3q स्क्वायर को आप लिख सकते हो 9q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम जो है 9 को ब्रेक कर लेंगे 3 इंटू 3, तो दैट मीन्स 9q स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 कॉमन अगर हम ले दें, मीन्स 3 हम जो है सिंपली ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब जो ये 3q स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम m कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, m लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3m। दैट मीन्स m आपका क्या है, 3q स्क्वायर है, मीन्स m आपका कोई भी इंटीजर है, ये आपका लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, फॉर सम इंटीजर m। तो ये हमने जो है r की वैल्यू 0 लेके, तो a इक्वल टू जो 3q था उसका स्क्वायर करके आपको जो है उस स्क्वायर को, मीन्स उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को आपने किस फॉर्म का दिखा दिया, 3m। तो ये आपका क्वेश्चन था कि आपको ये दिखाना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है आपका
3m या 3m+1 फॉर्म का होता है, तो इसमें हमने 3m फॉर्म का दिखा दिया। तो अब जो है नेक्स्ट केसेस के लिए देखते हैं। केस 2, केस 2 के लिए हम जो है आर की क्या वैल्यू पुट करेंगे, r=1। तो r=1 के लिए आपका ए क्या हो गया, 3q+1। ठीक है, अब अगेन इसमें जो है हम फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि हमें जो है स्क्वेयर चाहिए, इसका स्क्वेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपका आ गया a² = 3q+1 का स्क्वेयर। तो इसमें जो है अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये a+b के होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab। तो ये आपका आ जाएगा 9q² + 6q+1। अब जो है हम क्या करेंगे, हम जो है इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3q² प्लस ये आपका रह जाएगा 2q। ठीक है, ये +1 आपका सेपरेट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है m अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा है m, 3m+1। अब यहाँ पे जो है आप मेंशन कर देंगे कि वेयर m = 3q² + 2q। क्यों, क्योंकि m हमारा कोई भी इंटीजर है। दैट मीन्स m हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का हो गया, तो हमने इसको जो है m कंसिडर कर लिया। तो हमारा किस फॉर्म का बन गया, 3m+1। क्या हो गया ये आपका 3m+1, ये आपका a कोई भी नंबर था 3q+1 फॉर्म का। इसका जो हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आपका किस फॉर्म का आ गया, 3m+1। वेरी सिंपल, बस ऐसे ही करना, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है। केस थर्ड लेते हैं हम। केस थर्ड क्या है आपका, केस थर्ड है कि r की वैल्यू जब आपकी 2 हो जाए। ठीक है, r की वैल्यू जब 2 होगी तो हम कैसे करेंगे इसको, तो a आपका जो है क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3q+2। बस अब हम इसमें जो है फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा a² = 3q+2 होल स्क्वायर। फिर से इसमें a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा 9q² + 12q + 4। फिर से इसमें जो है हम 3 कॉमन ले देंगे, क्योंकि हमें जो है 3m+1 फॉर्म का दिखाना है, 3m और 3m+1। तो हम जो है इसको उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, उसी फॉर्म में बनाएंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हम कॉमन लेंगे। तो आपका आ जाएगा 3q² + 4q। अब देखिए इसमें जो है हम 4 को क्या करेंगे, इसमें जो है हम 4 को ब्रेक कर लेंगे। कैसे, 1+3, 4 को जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे 1+3। तो ये जो 1 है ये हम जो है इसको क्या कर लेंगे, इसको जो है बैक में कर लेंगे। आप यह कह सकते हो कि इसको 3+1 फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको 3+1 लिख सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि इसका एक रीजन है, जब हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी जो है हमारा 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे जो है हमारा 1 रह जाएगा, और ये +1 आपका ये है सेपरेट। तो अगेन इस ब्रैकेट वाली टर्म को जो है हम m कंसिडर कर लेंगे। हम इसको m अज्यूम करेंगे, तो अगेन फिर से आपका हो गया 3m+1। और फिर से हम मेंशन कर देंगे कि m हमारा क्या है, m हमारा कोई भी इंटीजर है जो कि 3q² + 4q+1 फॉर्म का है। ठीक है, फिर से हमने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को किस फॉर्म में दिखा दिया, 3m+1। यही आपका क्वेश्चन था कि हमने जो है पॉसिबल वैल्यूज के लिए जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म का दिखा दिया, या तो 3m+1 फॉर्म का है या फिर आपका 3m फॉर्म का है। फोर्थ क्वेश्चन की यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपने दिखा दिया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब देखिए इसमें भी जो है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा मेंशन है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको क्या करना है, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पे जो है क्यूब बोला है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर। यहाँ पे जो है आपका क्या है, क्यूब। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एज अगेन मेंशन है कि हमें जो है इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा करना है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था ऑलमोस्ट वही स्टेप है। प्रीवियस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में हमने किया था स्क्वायर, इसमें हम करेंगे क्यूब। अब थोड़ा सा जो है मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन जो है आप इसको करेंगे और मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे हैं नहीं, आपको जो है इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है नहीं। तो चलिए जो है देखते हैं आपका लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। ए आपका कोई भी अगेन हम पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे कि लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है।
और ये जो है आपको बी हम क्या अज्यूम करेंगे, बी हम अज्यूम करेंगे यहाँ पर, अब बी जो है हम यहाँ पर 3 लेंगे ना कि 9, ठीक है। बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब जो है बी अगर हमारा 3 हो गया तो हम इसको जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके कैसे लिख देंगे, ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, एंड आर के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 1 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, दैट मीन्स डिवाइजर, ठीक है। तो आर की पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आ गई 0 1 2। तो यही आपके केसेस हैं कि आपको जो है पॉसिबल वैल्यूज के लिए क्या करना है, क्यूब करके देखना है इंटीजर का। तो आपका जो है केस 1 क्या हो गया, केस 1 आपका आ गया r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 होगा तो आपका a क्या आ जाएगा, a आपका आ जाएगा 3q, ठीक है। a 3q आ गया तो आपको क्यूब करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब। अब 3q क्यूब क्या होता है, ये आपका 3 का क्यूब होता है 27, और क्यू क्यूब आपका क्यू क्यूब हो गया। तो अब इसको 27 क्यूब को हमें जो है किस फॉर्म का दिखाना है, हमें दिखाना है कि 9m फॉर्म का होगा। तो हमें जो है इसको जो है रिप्रेजेंट करके देखना है कि हम इसको 9m फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं नहीं। तो देखिए आप जो है क्या करेंगे, 27 को आप 9 इंटू 3 कर लेंगे। 27 को आप क्या कर सकते हैं, 27 को आप 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 3 जा 27, ठीक है। तो अब जो है इसको हम क्या करेंगे, 9 को रख लेंगे बाहर और 3 को रखेंगे अंदर, 3q क्यूब, ठीक है। तो ये अब इसको अगेन फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा आपको 27q क्यूब। अब 3q क्यूब को हम क्या कर देंगे, हम इसको जो है m अज्यूम कर लेंगे तो हो गया आपका। हमने क्या दिखा दिया कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अभी हमने जो है शो कर दिया कि जो है क्यूब आपका 9m फॉर्म का है। कैसे किया, हमने क्यूबिंग बोथ साइड करके 27 को ब्रेक कर लिया 9 इंटू 3 में, ठीक है। अब m आपका कोई भी इंटीजर है तो हमने जो है आपका 3q क्यूब था इसको जो है m अज्यूम कर लिया, क्लियर। बस सेम वही जो है अब केस 2 के लिए आप क्या करेंगे, केस 2 आपका जो r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका a क्या आ जाएगा 3q प्लस 1। क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आप देखेंगे इसमें a क्यूब इज इक्वल टू, जब आप 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो इसमें जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका जो है 9m प्लस 1 फॉर्म का बनेगा। इसका बनेगा 9m प्लस 1 फॉर्म का, जैसे हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ऐसे ओपन किया था, फिर हमने जो है कॉमन लेके सिमिलर फॉर्म बना के जो ब्रैकेट की टर्म थी कॉमन लेने के बाद उसको जो है m अज्यूम कर लिया था। सेम इसमें करेंगे, आप जो है इस क्वेश्चन को करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया या नहीं, ठीक है। तो जो है अब नेक्स्ट है आपका केस 3। 3 के लिए जो है आर की वैल्यू क्या पुट करके देखनी है हमें, 2। थर्ड पॉसिबल वैल्यू आपकी जो 2 थी तो ए आपका क्या होगा 3q प्लस 2। सेम इसमें जो है क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड करके आपका आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। तो फिर से अगेन वही इसको जो है क्यूब ओपन करेंगे और कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 9m प्लस 8 फॉर्म का, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, हमारा जो है एक स्टेप में जो है 4 आया था लास्ट में, तो हमने इसको जो है 3 प्लस 1 में ब्रेक किया था कॉमन लेने के लिए, ताकि हमारा जो है रिक्वायर्ड फॉर्म का बन जाए। तो सेम हमारा जो है ऐसे इस स्टेप में होगा और इस स्टेप में भी कि जो है लास्ट जो आपका नंबर होगा उसको जो है ब्रेक करना होगा। तो इसमें जो है ब्रेक करके बाकी के नंबर्स को ले लेंगे कॉमन और लास्ट में आपका जो है 8 बच जाएगा। तो आप जब क्यूबिक करने के बाद जो है कॉमन लेके जो है सोल्व करेंगे तो जो ब्रैकेट में टर्म होगी उसको आप m कर देंगे और लास्ट में आपका 8 बच जाएगा। तो आपका जो है 9m प्लस 8 का जो है आपके पास फॉर्म बन जाएगी। तो आपका जो है पॉजिटिव इंटीजर था उसका क्यूब किया आपने और आपको फॉर्म क्या मिल गई 9m प्लस 8, यही आपको जो है शो करना था। तो ये थी आपकी रियल नंबर की एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करेंगे। देखिए हमने जो है प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आरडी शर्मा के एंड प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सोल्व कर लिए हैं, आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, आपका जो है इससे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए आप जो है अब इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।